गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज हम पढ़ने वाले हैं आर्क ऑफ अ सर्कल. मराठीमध्ये त्याला म्हणतात वर्तुळ कंस. अब ये क्या होता है ये हमने छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. देखो ये जो सर्कल है उसमें ए बी ये कॉर्ड है. अब ये पूरी निकाल दिए है बाहर पास हो रही है तो ये सिकेंट बन गई है, वृत्तछेदिका. तो इस सिकेंट की वजह से देखो दो पोर्शन तैयार हो गए सर्कल के, एक ऊपर वाला बड़ा और ये नीचे वाला. तो ये जो ऊपर वाला जो है उसको बोला जाता है मेजर आर्क और नीचे वाला जो छोटा उसको बोला जाता है मायनर आर्क. मराठीमध्ये विशाल वर्तुळ कंस आणि याला म्हणतात लघु वर्तुळ कंस. अब इसको नाम देना है तो देखो AYB आर्क AYB इज द मेजर आर्क and arc AXB is the minor arc. अब आर्क का मीनिंग आपको समझ में आया. अ सिकेंट डिव्हाइड्स अ सर्कल इन टू पार्ट्स. या वृत्तछेदिकेमुळे वर्तुळाचे दोन भाग झालेले आहे. एनी वन ऑफ दिस टू पार्ट्स आर कॉमन पॉइंट्स ऑफ द सर्कल अँड द सिकेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अँड आर्क ऑफ द सर्कल. म्हणजे काय, या दोन्ही आर्कचे जे आहे एंड पॉइंट हे सारखे आहेत. जैसे AYB बोलोगे तो पहला पॉइंट A है और एंडिंग पॉइंट B है, और AXB बोलोगे तो उसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट A है और एंडिंग पॉइंट B है. तो इनको बोला जाता है आर्क्स. ओके, अब हम पढ़ेंगे मेजर आर्क माइनर आर्क. तो ऑब्वियसली बड़े पोर्शन वाली जो आर्क रहेगी वो मेजर है और छोटे पोर्शन वाली आर्क माइनर है. मोठ्या भागातली आर्क जी आहे तिला आपण विशाल वर्तुळ कंस म्हणू आणि लहान भागातली लघु वर्तुळ कंस. अब देखते हैं सेंट्रल एंगल. मराठीमध्ये त्याला म्हणतात केंद्र वर्तुळ केंद्र, वर्तुळ केंद्राचे माप, ऐसा बोला जाता है सेंट्रल एंगल. तो देखो जब भी किसी भी एंगल का वर्टेक्स जो है, यानी एंगल यानी क्या होता है, जो दो लाइन जहाँ ज्वाइन करते हैं, जैसे ये और ये लाइन, ये दो लाइन जहाँ ज्वाइन किए हैं वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है. तो वो एंगल फॉर्म होता है तो ये वाला जो उनका कॉमन वर्टेक्स होता है वो अगर सेंटर पे होगा. अब यहाँ पे देखो इस एंगल का वर्टेक्स जो है वो सेंटर पर है तो इसको बोला जाता है सेंट्रल एंगल. मराठीमध्ये वर्तुळ केंद्र, वर्तुळ केंद्राचे माप, सेंट्रल एंगल. ओके, तो देखो उसको क्या बोला है, व्हेन द व्हर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. जेव्हा कुठल्या पण कोणाचा शिरोबिंदू हा केंद्रावर असेल वर्तुळाच्या तर त्याला आपण केंद्रीय कोण असं म्हणतो. केंद्रीय कोणाचे माप बघायचे आपल्याला. अब देखो नेक्स्ट है मेजर ऑफ एन आर्क. अब मेजर यानी जैसे कि ये एंगल, तो ये इस एंगल का मेजर हो गया थीटा, लेकिन ABP का मेजर क्या रहेगा. फिर एंगल का मेजर तो थीटा हो गया तो ABP का मेजर कितना रहेगा. तो अभी हमको पढ़ना है. देखो अब अगर मैं आर्क कन्सिडर करती हूँ, मराठीमध्ये वर्तुळ कंस जर बघणार आपण तर AQB हा एक वर्तुळ कंस झाला आणि APB हा दुसरा वर्तुळ कंस झाला. वरचा होईल विशाल आणि खालचा होईल लघु. मेजर आर्क AQB एंड माइनर आर्क APB. तो अब मुझे अगर माइनर आर्क का मेजरमेंट कितना है, ये थीटा कितना डिग्री का है ये बताना है, तो मैं क्या करूँगी, पूरे 360 में से ये ऊपर का एंगल माइनस कर दूँगी तो मुझे छोटा वाला मिल जाएगा. और अगर छोटा दिया है ऊपर का निकालो बोला है तो हम 360 में से छोटा माइनस करेंगे तो ऊपर का मिल जाएगा. तो देखो हम कैसे करेंगे. यहाँ पर वही बोला है मेजर ऑफ मेजर आर्क, बड़ी वाली आर्क जो है उसका मेजर निकालना है, यानी वो कितने डिग्री का है ये पता करना है. तो हमें 360 से जो छोटा आर्क है उसको माइनस करना पड़ेगा. और उसी तरीके से अगर छोटे आर्क को निकालना है तो उसमें 360 से बड़ा वाला आर्क माइनस करना पड़ेगा. हाफ सर्कल का मेजर 180 डिग्री होता है. अर्धवर्तुळ हा 180चा असतो आपल्याला माहिती आहे आणि पूर्ण वर्तुळ हा 360चा. तो ये तो कॉमन बात है, बेसिक है, हमें पता है. अब देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क, एकरूप कंस, एकरूप कंस वर्तुळ कंस. अब ये कैसे बोलेंगे, तो देखो आपको ये सेंटेंस याद रखना है. टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. दोनों आर्क को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे,
जब उनका मेजर यानी डिग्री सेम होगा और वो दोनों रेडियस इक्वल होंगे। जैसे कि अभी अगर ये कंसिडर करती हूँ मैं, जैसे ये डी ई आर्क, देखो डी ई आर्क को मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूँगी किसके साथ, जी एफ के साथ। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 70 है, यहाँ पर भी 70 है। उसके बाद ये साइड भी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी रेडाई भी सेम है और मेजर भी सेम है। तब जाके डी ई और जी एफ ये कॉन्ग्रुएंट आर्क हो गए, एकरूप वर्तुळ कंस झाले। बट अगर मैं जे डी और डी ई की बात करूँगी तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि भले ही ये रेडियस है लेकिन ये मेजर 70 नहीं है। तो दो आर्क को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब उनकी रेडियस भी सेम होती है और मेजर भी सेम होता है। सो इस तरीके से हमने कॉन्ग्रुएंट आर्क देखा। अब हमको पढ़ना है थ्योरम। देखो इस थ्योरम में क्या बोला है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी एक सर्कल है, उसमें आर्क बने हैं दो, वो दोनों भी आर्क क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको कॉर्ड को कॉन्ग्रुएंट दिखाना आहे। मराठीमध्ये हे वर्तुळ कंस बघा, ए पी सी आणि डी क्यू ई हे दोन वर्तुळ कंस आहे, तर हे दोन वर्तुळ कंस एकरूप आहेत। तर आपल्याला ए सी आणि डी ई या ज्या दोन जीवा आहेत त्या एकरूप दाखवायच्या है। तो देखो कैसे किया उन्होंने, गिवन में लिख दिया सेंटर है सर्कल का बी, उसके बाद में ए पी सी कॉन्ग्रुएंट है डी क्यू ई से। देखो यहाँ लिखा है ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू ई, क्योंकि वो दिया है उन्होंने। फिर उसके बाद हमको प्रूफ करना है दोनों कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल कंसिडर कर लिए, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है डी बी ई। उसमें उन्होंने लिखा है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी बी। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ पे रीजन क्या आएगा, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद दूसरा हम लिखेंगे बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ई। क्यों, यहाँ पर भी वो आएगा रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल। ये दोनों के भी रीजन वो है, वही है। मराठीमध्ये लिहायचं एकरूप त्रिज्या। फिर उसके बाद देखो, अब अगर हमने अभी इसके पहले ही पढ़ा है, अगर इसका मेजर, ये जो आर्क होती है उसका मेजर अगर सेम होगा तो सेंट्रल एंगल भी सेम है। तो हमने यहाँ लिख दिया, देखो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी बी ई, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन सी टेस्ट से, SAS, बा को बा कसोटीनुसार। इथे तुम्ही काय लिहायचं, बा को बा। इसीलिए अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बचे हुए एंगल्स और साइड हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। सो हमको जो चाहिए था वही लिखा, हमें कॉर्ड चाहिए था तो हमने ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मराठीमध्ये लिहायचं एकरूप त्रिकोणाच्या संगत बाजू। अब सेम उसी तरीके से ये दूसरा थ्योरम है, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। इसमें क्या बोला है, इसमें कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, आपको आर्क कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो देखो ये स्टेटमेंट आप ऐसे ही लिखोगे, गिवन लिखोगे टू प्रूफ, लेकिन प्रूफ जो है आप यहाँ पे जो दिया है वैसे नहीं लिखोगे। प्रूफ मैंने जो लिखाया है उस तरीके से लिखना है। देखो प्रूफ आपको ऐसा लिखना है, हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर। उसमें हमने बोला है सेगमेंट ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ आर। यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ एस, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। मराठीमध्ये लिहायचं रेख ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू रेख ओ आर, रेख ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू रेख ओ एस, समान वर्तुळाच्या त्रिज्या। फिर उसके बाद ये उन्होंने दिया ही है, कॉर्ड ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ गिवन लिखेंगे। सो ये तीनों की वजह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट। मराठीमध्ये लिहायचं बा 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 कसोटीनुसार। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बचे हुए एंगल लिख सकते हैं। तो हमने लिखा एंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ROS। यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो दिस इम्प्लाइज आर्क PMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क RNS। मराठीमध्ये लिहायचं वर्तुळ कंस
PMQ हे एकरूप आहे वर्तुळ कंस RNSला। सो इस तरीके से हमने सभी थ्योरम्स और इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे।